इमेजिन एक ऐसा इंसान जो कभी गुस्सा नहीं होता, कभी दर्द नहीं फील करता, कभी खुशी से इतना एक्साइट नहीं होता कि उसका दिमाग बंद हो जाए। लोग उसे प्रोवोक करते हैं, इंसल्ट करते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन उसका चेहरा एकदम ब्लैंक रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस इंसान का नाम है कियोतका अयानो कोजी के टफ और डार्क पास्ट ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखा दिया था। किसी भी सिचुएशन में इमोशनल रिएक्शन देना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब तक तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, पावर हमेशा तुमसे मीलों दूर रहेगी। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर तुम उस चीज के मास्टर बन जाओ जो तुम्हारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है, यानी तुम्हारे खुद के इमोशंस। तुम्हें वो इमोशनल और वीक बंदा बिल्कुल नहीं बनना है जो हर छोटी बात पर ट्रिगर होकर गुस्सा हो जाता है, जिसे सब कुछ तुरंत चाहिए और जो बात बात पर लोगों पर चिल्लाता है। अक्सर 99% लोग हर मौके पर अपने इमोशंस का तमाशा बना देते हैं। जो फील करते हैं वो तुरंत बिना सोचे समझे बोल देते हैं। लेकिन तुम्हें इस भीड़ से अलग हटकर एक इमोशनलेस इंसान बनना है, जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही किसी के रिजेक्शन से, ना ही किसी के कमेंट से। वो बस एकदम शांत और इमोशनलेस होता है। और आज मैं तुम्हें वही एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जो तुम्हें इमोशनलेस बनाएगा। और हाँ, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चले कि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, ग्रेस अंडर फायर। हर मुश्किल और हर डेंजरस सिचुएशन को इतनी कामनेस और ग्रेस के साथ हैंडल करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहां एक आम आदमी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है और अपना आपा खो देता है, वहीं एक रॉयल बंदा उसी सिचुएशन को पूरी डिग्निटी और एक हल्की सी स्माइल के साथ संभाल लेता है। इसे कहते हैं ग्रेस अंडर फायर। यही उनकी असली और सबसे डेंजरस पावर होती है। इमोशनलेस दिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हर हालात में अपनी डिग्निटी मेंटेन रखो। हाँ, ये आसान बिल्कुल नहीं है। जब तुम्हारे इमोशंस एकदम पीक पर हों, खून खौल रहा हो, तो एक स्टेप बैक लेना पड़ता है। खुद को काम करने के लिए टाइम लेना पड़ता है। कभी कभी तो सिचुएशन से फिजिकली दूर हो जाना ही सबसे सही डिसीजन होता है। आयनो कोजी कभी भी गुस्से या पैनिक में आकर रिएक्ट नहीं करता। वो पहले सोचता है, डेटा एनालाइज करता है, फिर डिसीजन लेता है। इसी वजह से वो हर बार गेम जीत जाता है। तो तुम भी अगर कभी गुस्से या पैनिक की सिचुएशन में हो तो पहले इमोशनल होकर रिएक्ट मत करना, बल्कि पहले शांत होकर सोचना और डेटा एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ नॉन रिएक्शन। सोचो, तुम्हारे आसपास कोई इरिटेटिंग पर्सन है जो रोज तुम्हें तंग करता है, रोज तुम्हारी इंसल्ट करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाकर तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे में ये बहुत ऑब्वियस है कि तुम्हें भयंकर गुस्सा फील होगा। पर रुको, अगर तुमने गुस्से में रिएक्ट कर दिया तो तुम्हारी इमेज तो खराब होगी ही, साथ ही तुम्हारे इमोशंस का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा। और जब कोई दूसरा इंसान तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करने लगे तो समझ जाओ कि पावर उसके पास है, तुम्हारे पास नहीं। ऐसे टाइम पर सबसे अच्छा और डैमेजिंग मूव यही होगा कि रिएक्शन ही ना दो। खुद से सोचो, क्या मैं इस लायक हूं? क्या मुझे इसकी बातों से फर्क पड़ना चाहिए? क्या यह इंसान मेरे टाइम और एनर्जी के वर्थ है? ज्यादातर केसेस में सामने वाले को पूरी तरह इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। या फिर इसे इतना स्मार्टली सॉल्व करो कि बिना तुम्हारी इमेज पर इफेक्ट पड़े सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। चैप्टर 3, द वेपन ऑफ डिटैचमेंट। जब भी लाइफ का कोई डिसीजन लेना हो तो इमोशनल अटैचमेंट से खुद को दूर रखो। अटैचमेंट एक जहर है जो तुम्हें लिमिटेड सोचने पर मजबूर कर देता है। तुम बायस्ड हो जाते हो और तुम्हें बस वही ऑप्शन नजर आता है जो तुम चाहते हो, चाहे वो तुम्हारे लिए कितना ही गलत क्यों ना हो। आयनो कोजी का सबसे बड़ा वेपन है डी अटैचमेंट। उसके पास लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए दुनिया की कोई ताकत उसे फोर्स नहीं कर सकती। उसका रूम देखो, एकदम मिनिमम, कोई फालतू मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं। वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है। आज कुछ छोटा सैक्रिफाइस करके कल बड़ा रिजल्ट लेकर आता है। ज्यादातर लोग ऐसा कर ही नहीं पाते। जब तुम किसी चीज से इमोशनली अटैच्ड होते हो तो तुम्हारी सोच लिमिटेड हो जाती है। डी अटैचमेंट तुम्हें रियल मायनों में पावरफुल बनाता है। पर हाँ, एक वार्निंग, इसे दुनिया को कभी दिखाना मत।
वरना सोसाइटी तुम्हें हार्टलेस और साइकोपाथ समझेगी। अंदर से डिअटैच रहो, पर बाहर से नॉर्मल होने का मास्क पहने रखो। चैप्टर 4, एक्सप्लॉइटिंग डिस्कम्फर्ट। दुनिया का हर इंसान एक कॉमन इमोशन फील करता है। उसे प्लेजर, मजे चाहिए, और वो पेन दर्द को अवॉइड करना चाहता है। मैनिपुलेटर्स इसी चीज को एक्सप्लॉइट करके तुम्हारा फायदा उठाते हैं। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, गलती करने पर फ्रस्ट्रेट मत हो। ये सोचो कि जितनी गलतियां करोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। हार्ड काम ही इंसान को टफ बनाता है। जब भी कुछ डिफिकल्ट लगता है तो तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और दिमाग बोलता है क्विट कर दो, पर ठीक यहीं पर तुम डिसाइड करते हो कि तुम अपने दिमाग के गुलाम हो या फिर उसके मास्टर। अक्सर लोग बस कंफर्ट जोन ढूंढते हैं, पर अगर तुम उन 1% लोगों में आ जाओ जो डिस्कम्फर्ट में भी डटकर काम कर सकते हैं, तभी तुम वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाते हो जो दुनिया नहीं पाती। जो एफर्ट दोगे वही रिजल्ट मिलेगा। जैसे जिम में मसल्स को पुश करो तो पेन होता है, पर बाद में वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। चैप्टर 5, इमोशनल मास्टरी एंड वैम्पायर्स। इमोशनल कंट्रोल कोई गिफ्ट नहीं है जो तुम्हें जन्म से मिलेगा। यही एक हार्डकोर स्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ ये हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट लोगों ने यूज की है। पर अगर तुम सोचते हो कि बस वीडियो देखकर तुम इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। जब तुम इसे डेली लाइफ में बार बार प्रैक्टिस करते हो और बार बार अप्लाई करते हो, फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। इमोशंस हर किसी को फील होते हैं, तुम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन तुम ये सीख सकते हो कि उनका यूज कैसे करना है। अभी जो भी फील हो रहा है, कुछ सैडनेस, एंगर या फ्रस्ट्रेशन, उसे आइडेंटिफाई करो, उसे अपने मिशंस के लिए एक फ्यूल की तरह यूज करो। इमोशंस का आना नेचुरल है, पर तुम्हारे एक्शंस हमेशा तुम्हारे हाथ में होते हैं। जैसे अगर तुम्हें किसी से जेलसी हो रही है, तो या तो तुम खुद को अंदर ही अंदर खा जाओगे या फिर उसे बीट करने का मोटिवेशन बनाओगे। मेडिटेशन इमोशनल कंट्रोल के लिए साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। ये तुम्हारे दिमाग को शांत करता है, जिससे पैनिक में भी रैशनल डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। ये सेरोटोनिन रिलीज करता है, जिसका काम मूड और इमोशंस को रेगुलेट करना होता है। कुछ इमोशनल वैम्पायर्स होते हैं जो तुम्हारे इमोशंस से खेलते हैं। वो जानबूझकर तुम्हें रिएक्ट करवाते हैं, तुम्हारा अटेंशन लेते हैं और तुम्हारी इमेज खराब करते हैं। अगर किसी इंसान के सामने तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाए या तुम घर आकर भी बार बार उसी के बारे में सोचो, तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। पब्लिक में लोग जैसे दिखते हैं वह उनका असली रूप नहीं होता। लोग तुमसे सुपीरियरिटी, तुम्हारा अटेंशन या वैलिडेशन चाहते हैं। उनके ताने भरे कमेंट्स और उनके एक्सप्रेशंस ध्यान से नोट करो। चैप्टर 6 है डिले डिसीजंस और द डेथ बेड पर्सपेक्टिव। यह एबिलिटी डेवलप करो कि प्रेजेंट मोमेंट से मेंटली दूर होकर ऑब्जेक्टिवली सोच सको। जब तुम एंग्री होते हो तो तुम्हें तुरंत लड़ाई करने का मन करता है, पर यही लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। अपनी पहले वाली गलतियां याद करो जो तुमने गुस्से में की थी। इसीलिए हमेशा अपने डिसीजन को डिले करना सीखो। इमोशंस के अंडर कोई भी डिसीजन लेना बहुत डेंजरस होता है। इमोशंस तुम्हारे दिमाग को नैरो कर देते हैं। तुम बस वही देखते हो जो तुरंत काम का लगता है, लेकिन एक शांत माइंड 1000 नए ऑप्शंस ओपन करता है। हिस्ट्री के ग्रेट लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ो। सीखो कि जब भी लाइफ में कुछ बहुत बुरा या बड़ा फील होता है, तो मैं बस ये सोचता हूं कि जब मैं अपनी डेथ बेड, मौत के बिस्तर पर होऊंगा, तो क्या आज की ये प्रॉब्लम या इंसल्ट मैटर करेगी? मोस्टली जवाब होता है नहीं करेगा। जब तुम्हें कोई इंसल्ट करे तो अंदर गुस्सा दबाकर उसे जहर मत बनने दो। बस हल्की स्माइल के साथ सोचो क्या फर्क पड़ता है। जब तुम चीजों को पर्सनल लेना बंद कर देते हो, तब दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकती। बड़ी से बड़ी चीज बहुत इजी लगती है, क्योंकि तुम्हें ये डार्क रियलिटी पता है कि इन द एंड इट वोंट इवन मैटर।